मेरा यकीन करें मैनेजर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहे तो नताशा से पूछ ले। जी मैनेजर साहब, मेरे सामने ही दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए थे और बस 2 लड़के आए और तुम्हें लूट के चले गए और तुम उठा के यहाँ चली आई। तो मैं क्या करती? और बेबी, नजदीकी थाने जाके रिपोर्ट किसने करानी थी? और जब चोरी खुद कराई हो तो थाने में जाके रिपोर्ट क्यों कराएगी? ये आप क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं मैनेजर साहब। तुम चुप रहो। क्या करना है इसका? सर जी, ये तो वही केस लग रहा है। याद है आपको, एक लड़की ने डकैती का ड्रामा किया था और बाद में पता चला कि वो डकैती उसने खुद ही करवाई थी। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मजलूम औरत हूँ। अब आप ज्यादती करें मैनेजर साहब। ज्यादती तो तुम्हारे साथ होगी जब तुम्हें भी इसके साथ अंदर करा दूंगा। बिलीव ही हो ना तुम दोनों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नताशा बीबी, अगर सेफ साइड रखना चाहती हो तो चुपचाप खड़ी रहो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 82,000 रुपए की रकम काउंटर पे जमा हो जानी चाहिए, वरना मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। ये ऐसे नहीं मानेगी सर। पुलिस को फोन करो और वो इससे निपटेगी। अरे मैनेजर साहब, मेरी बात तो सुनो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास 15-20 मिनट का वक्त है नफीसा बीबी। जितनी देर में पुलिस आएगी सब सच बोल दो, वरना पुलिस वाले सारा सच खुद ही गुलवा लेंगे। नताशा तुम कुछ करो खुदा के लिए। तुम एक काम करो, तुम अपने मियाँ को फोन करो। वो तो खुद व्हील चेयर पर है, परेशान हो जाएगा। मैं क्या? नफीसा, तुम समझने की कोशिश करो, इन लोगों में बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुम्हारा मियाँ कुछ तो करेगा, तो खुदा के लिए उसको फोन करो। बल्कि तुम मुझे अपना फोन दो, मैं उसको कॉल करती हूँ। शिट, ये बंद है, इसकी तो बैटरी डेड है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं इसको चार्ज करके लेके आती हूँ। मुझे पापा, पापा मुझे भूख लग रही है। रोजा खुलने वाला है पापा। अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई है? आ जाएंगी बेटा, अभी बस आने वाली होंगी। शाम का टाइम है ना, इस वक्त ट्रैफिक बहुत होता है, रास्ते में होंगी। एक काम करो, अब फ्रिज में देखो कुछ खाने को है तो इसे गर्म करके दे दो और खुद भी रोजा खोल दो, ठीक है? इतनी देर में मम्मी भी आ जाएंगी। जी बाबा। चलो मम्मी। बैटरी 5% चार्ज हो गई है, एक कॉल हो जाएगी। तुम फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करो। यही है वो औरत, अब आप इससे खुद निपटे। चल बीबी हमारे साथ, बहुत हो गई तुम्हारी। यकीन करें मैंने कुछ भी नहीं किया है। और चल बीबी हमारे साथ, चल पुलिस स्टेशन, वहीं चल के सब पता चल जाएगा क्या किया क्या नहीं किया। नहीं इसने कुछ नहीं किया। मैं गवाह हूं इस बात की। हमें न सिखाओ। लेकिन छोड़ दे इसके हाथ। मैंने कुछ नहीं किया। जो भी स्टोरी सुनानी है ना, वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में सुनाओ। चलो। नताशा मुझे छोड़, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। उधर जाके बोलो।
हाँ नफीसा, कहाँ हो तुम? सलमान भाई, मैं नताशा बात कर रही हूँ। नफीसा कहाँ है? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है सलमान भाई। वो नफीसा को पुलिस ले गई है। क्या? क्यों? किस वजह से? वो सलमान भाई, हुआ ये कि ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? सलमान भाई, आप कुछ कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ये बताओ किस थाने लेकर गए हैं उसे? वो मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। हेलो सलमान। यार शफीक, तेरी मदद चाहिए यार। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? यार वो नफीसा को पुलिस थाने उठा के ले गई। क्या? किस वजह से? यार उसके पास कंपनी की कुछ रकम थी, सड़क पे डाकुओं ने लूट लिया उसे, रकम छीन के ले गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार तू फटाफट मेरे पास आजा, मुझे थाने लेकर चल यार। एक मिनट। क्या तुम बच्चों को घर पर छोड़कर अकेले निकलोगे? उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक कह रहे तुम। अच्छा तुम घर पर रहो और बच्चों के पास रहो। मुझे ये बताओ कि कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, मैं नफीसा को ले आता हूँ। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। $82,300 की रकम लूटी गई है नफीसा के घर से, मगर अभी तक इसके घर से किसी हंगामे की खबर नहीं आई। कैसे हो सकता है ऐसा? क्या हुआ सुमेरा? बाबा, अब पुलिस ने अम्मी को क्यों गिरफ्तार किया है? बाबा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी काम से गई है पुलिस स्टेशन। लेकिन आप तो कहते हैं अम्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस आने वाली हैं, आती होंगी अभी। बाबा, मम्मा को तो कॉल करें। ये बेटा, अभी बात हुई है, आ रही हैं। अच्छे बच्चे रोते नहीं, चुप कर जाओ। कमाल हो गया भट्ट साहब, तुम्हारी टेरिस पे आने की टाइमिंग तो बताती है
केस नफीसा का टाइम तो बहुत ही खराब चल रहा है। व्हाट्सएप सलमान, नफीसा तुम आ गई? तुम ठीक तो हो ना? शफीक अहमद सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। क्या हुआ है नफीसा? आप इधर देखो मेरी तरफ। सलमान, पता नहीं क्या गुनाह हो गया मुझसे जो अल्लाह ने इतनी सख्त आजमाइश में मुझे डाला। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाइश में डालता है। जालिम को तो खुला छोड़ देते हैं जुल्म करने के लिए। हुआ क्या है शफीक अहमद? पुलिस वालों से क्या बात हुई है तुम्हारी? कुछ तो बताओ। सब मामला रफा दफा हो गया, टेंशन की कोई बात नहीं। खैर तुम दोनों आराम करो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, भाभी को वैसे भी बुखार है तो आराम करवाएं। तुम बैठो बैठो बैठो, रोना बंद करो, बैठो। कौन हो भाई? जी मैं वो सलमान का दोस्त। सलमान के दोस्त? रात में इतनी खैरियत? हाँ भाभी को कहीं जाना था तो इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं मतलब दोस्त तुम सलमान के हो और मोटरसाइकिल पर उसकी बीवी घुमा रहे हो रात में, वो भी रमजान के महीने में। ओ भाई आप कौन हो पहले ये तो बताओ। पड़ोसी हूँ सलमान का। लाइट साइड पे करो फिर बात करो, लाइट साइड पे करके बात करो। अब बताओ। वो भाभी को किसी काम से जाना था इसलिए मुझे आना पड़ा। कहाँ? ये उनका जाती मसला है, मैं बता नहीं सकता। अच्छा ये उनका जाती मसला था, तुम उनकी मदद कर रहे हो ताकि उनका मसला हल हो जाए। कमाल है, अल्लाह करे उनका मसला हल हो जाए। बड़ी मुश्किल में है बेचारे ये लोग आजकल। अल्लाह उनकी मदद करे। रोजा खुलवाया किसी ने तुम्हारा? वहां एक खजूर से रोजा खोला था मैंने। मैं देखता हूँ फ्रिज में अगर कुछ फ्रूट वगैरह पड़े मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं सलमान, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा रोना तो बंद करो ना, अब सब ठीक तो हो गया है। क्या ठीक हुआ? 82,000 का उधार चढ़ गया हमारे सर पे। क्या? शफीक भाई ने एटीएम से पैसे निकलवा के पुलिस वालों को दिए।
और फिर मुझे छुड़वाया। ओ मेरे खुदा, सलमान पता है, वरना मैं पूरी रात थाने में ही रहती। ये सब क्या हो गया है नफीसा? शफीक भाई ने अपने प्लॉट की बुकिंग कैंसिल करने के बाद जो रकम निकलवाई जिससे वो हमारा किराए का नया घर ले रहे थे, वो सारी रकम चली गई है। हम पूरी तरह फंस गए। अब इतनी बड़ी आजमाइश है, अब हम क्या करें? बच्चे बच्चे कहाँ हैं? कुछ खाया बच्चों ने? सुमेरा ने कैसे रोजा खोला? हाँ हाँ, वो सब हो गया, उसकी फिक्र मत करो तुम। बस एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो ये कि सुमेरा को पता लग गया था कि तुम पुलिस स्टेशन में, मगर मैंने उसे यही बताया कि तुम वहां किसी काम से गई हो। अब तुम समझ गई हो ना क्या बात करनी है उससे। अच्छा जाओ, जाके हाथ मुंह धो, तबीयत ठीक करो अपनी, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। सुमेरा, सुमेरा, मम्मी मैं आप आ गई? हाँ मेरी बेटी, मैं आ गई। रोजा रखना है। अम्मी आपको पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई थी? आराम से बोलो, भाई जाग जाएगा। मुझे भला क्यों पुलिस पकड़ के लेके जाएगी? वो दफ्तर में ना चोरी हुई थी, तो मैं तो चोरों को पकड़वाने के लिए पुलिस वालों की मदद कर रही थी। हाँ, बी स्ट्रांग मम्मा। चलो शादी करनी है। कुछ कर दिया, कमाल कर दिया भट्ट साहब को। भट्ट साहब पूरे 82,300 की रकम है। अच्छा, तुम तीनों में से तो कोई गया तो नहीं वहां पर? नहीं भट्ट साहब, मैंने तो अपने फोन पे राब्ता भी नहीं किया, मैंने तो अपने कजन के फोन पे उनसे राब्ता किया है। हाँ ये अच्छा। भट्ट साहब ये कह रहे हैं मेरा इसमें से कोई हिस्सा नहीं है। 40,000 मिलने हैं इसे उन लड़कों से। तो पागलों, बेवकूफों, मना किया था ना, नहीं जाना वहां पर। पूरे फंसोगे तुम तीनों, ये बता रहा हूँ मैं। और याद रखो, 6 महीने तक उनसे कोई राब्ता नहीं रखना है, वरना इतने बुरे फंसोगे ना, अगले 3 साल तक हर डकैती की वारदात में पुलिस तुम्हारी छत कूदेगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी। नहीं भट्ट साहब, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें। एक बात फिर सुन लो तुम तीनों, कि देखो अगर मुझ पर कोई मसला आएगा तो मैं तो कुछ ले दे के निकल जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप का जनाजा निकल जाएगा। नहीं वैसे सही कह रहे हैं भट्ट साहब। हाँ, और तुम्हारा खर्चा पानी तो मैं पूरा करता ही रहता हूँ ना। वैसे भी ईद के बाद तुम लोगों को कैमरा भी तो दिलाना है। तुम मुझ पर चलोगे तो बचे रहोगे, अपनी उल्टी खोपड़ी चलाई अगर तो याद रखना मरोगे। नहीं भट्ट साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं समझ गया, वो लालच बुरी बड़ा है। शाबाश, चलो जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो आलू नहीं है आपके पास? है आलू।
आधा किलो आलू कर दें। कितने के हैं? आधा किलो आलू 40 रुपए के। अच्छा, और आप मुझे 1 किलो गोभी भी कर। वो भी। क्या देख रहा हूँ मैं ये? जब भी तो कहूं इतनी अकड़ और इतना पैसा कहां से रहा है?